गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाफ एंगल फॉर्मूला उसके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं ये कहूँगा हाफ एंगल फॉर्मूला को समझना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ जो बच्चा जनरली ऐसी रट्टा मार लेता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो बच्चा लगा लेगा। अब मेन चीज यहाँ पे क्या है, 2 थीटा की जगह यहाँ थीटा आ गया, एंगल हाफ हो गया, इसलिए क्या कहा गया, हाफ एंगल कहा गया। अगर मेरे पास यहाँ पे खाली साइन थीटा होता तो मैं क्या करता, सर अब तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। नहीं बनाना है, इस थीटा का आधा कर दो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2, समझे। अच्छा, एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म्स में भी होता है। वो क्या होता है आपके पास, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देख पा रहे हैं, थीटा मेरे पास क्या हो गया, आधा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। ये समझे है सभी। फिर मेरे पास इसी तरह से कोस 2 थीटा के भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक आपके पास फॉर्मूला आता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। एक आपके पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। एक होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको थीटा की टर्म्स में लिखना है तो। एक होता है 1 माइनस में, यानी कि साइन टेंजेंट अलग अलग टर्म में, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये सभी आपके पास क्या है, कोस 2 थीटा के फॉर्मूला है। समझ रहे हैं ये बात। ये सभी क्या है आपके पास, कोस 2 थीटा के फॉर्मूलाज हैं। और यहाँ पर भी हाफ एंगल का फॉर्मूला मेरे पास वही लगेगा, थीटा को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से आपके पास टेंजेंट 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखा जाए तो कुछ कुछ ही आइडेंटिकल है आपके पास, बस जहां प्लस था वहां नीचे आ गया माइनस में। समझे यहाँ तक, जहां प्लस था वहां क्या आ गया आपके पास, माइनस आ गया। ये कुछ फॉर्मूलाज थे। हाफ एंगल का मतलब आप समझ गए होंगे। इसी बिहाफ पे अब हम क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अभी देखो, पहला क्वेश्चन कहते हैं साइन ए दे रखा है 4/5, साइन 2a निकालना है। पहला काम तो साइन 2a निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, ये फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास। साइन a की वैल्यू पता है, cos a की नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज पता है बच्चों, साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a मेरे पास 1 के इक्वल। कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट हटा दूंगा, मतलब रूट लगा दूंगा यहाँ पे। अब एक बात को सुनिएगा, अब आपके पास क्या होगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, यानी कि आपके पास साइन ए की वैल्यू क्या आई थी 4/5, उसका स्क्वायर किया तो 16/25। एलसीएम लेता हूं 25, तो यहाँ कितना आ गया 25 माइनस में 16। सॉल्व करेंगे तो 9 में 25 का रूट आएगा। आपको पता है जब आप यहां से सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस में 3/5 बचेगा। अब प्लस का लो या माइनस का, अब वो बड़ी बात है। अब वो बड़ी बात है तो बात सुनिएगा, जो आपके पास साइन ए था वो पॉजिटिव था। साइन ए पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो ये फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। फर्स्ट में हुआ तो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो आप हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कुछ फिक्स नहीं था। हालांकि 2 केसेस बना सकते हैं आप। अब ये देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू में साइन ए की वैल्यू 4/5, कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई 3/5। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 2 8, 8 3 24 बाय में 25। अगर मैं माइनस का यूज करता, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं लेके चलता, बाहर माइनस लगा देता, बस आंसर तो मेरे पास क्या आता, सेम आता।
ये समझ आ गया सबको अच्छे से? चलिए फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंजेंट थीटा दे रखा है आपको। अब देखो b cos 2 थीटा प्लस में a sin 2 थीटा को b के इक्वल प्रूव करना है। मैंने आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था टेंजेंट की टर्म्स में, क्यों? क्योंकि टेंजेंट गिवन है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था टेंजेंट की टर्म्स में 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अभी तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है खाली। 1 माइनस में टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है? a बाई बी। स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर बाय में b स्क्वायर। नीचे तो बस प्लस आ जाएगा और तो सब कुछ सेम रहने वाला है। प्लस में a इंटू में 2 इंटू में टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है? a बाई बी। समझे ये बात? सभी समझ गए होंगे मुझे लगता है। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर और यहाँ क्या रहेगा? बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, सबसे पहले बात तो ये 2a बाई में b हो गया, डिवाइड में एलसीएम लेता हूं तो बी स्क्वायर बाई प्लस में ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। ये बचेगा। यहां से देख सकते हो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर पूरा मेरे पास क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। यहां मेरे पास टर्मिनोलॉजी क्या बच गई? b इंटू में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। a इंटू में 2a यानी कि 2a स्क्वायर हो गया। आपको पता है एक b से मेरे पास एक b तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये वाला भी आपको पता है ऊपर चला जाता है। डिवाइड में कौन बच गया है? बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया मैंने तो मेरे पास क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इंटू बी यानी कि बी क्यूब माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में 2a बी स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर बी में इसके a स्क्वायर बी माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास? a स्क्वायर बी बाय में क्या है? बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ऊपर से b को कॉमन लिया तो क्या बच गया? बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। नीचे भी क्या है? बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। कैंसिल हो गया। आंसर क्या बच गया? खाली आपके पास b, जो कि आपको प्रूव करना था। देखिए इस क्वेश्चन को, आसान था, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट था। फॉर्मूलाज आपको पता होंगे तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आता है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे आप। मैंने यहां से देखो 2 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया? 1 प्लस में cos 4 थीटा। अब एक बात देखिएगा, बिकॉज आपको ये पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस में cos 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 cos स्क्वायर थीटा। एंगल का हाफ हो रहा है, यहाँ पे 4 है तो डबल हो जाएगा यानी कि 2 थीटा। समझे? अब मेरे पास अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो 2 प्लस में अंडर रूट 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूं मैं। ये 2 तो एज इट इज, 4 का रूट आएगा बाहर तो 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर का रूट आएगा तो cos बन जाएगा सिंपली। आ गया यहां तक। सिंपली अगेन 2 को कॉमन लिया तो 1 प्लस में cos 2 थीटा। सर अभी भी तो सेम फॉर्मूला बन रहा है जो आपने पहले बनाया था। 1 प्लस में cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा।
सर तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 का रूट तो सर 2 होता है और cos स्क्वायर का रूट क्या हो गया खाली cos थीटा, तो 2 cos थीटा प्रूव हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर मेरे को ये ट्रिक आ जाए, मुझे करना आ जाए। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को हर क्वेश्चन क्लियर है, हर कंसेप्ट क्लियर है। फिर मेरे पास आता है, ये तो मैं कहूंगा सुपरस्टार क्वेश्चन है भाई साहब, पेपर में आता ही आता है, वो भी 6 नंबर का। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, हम करवाएंगे, टेंशन नहीं है। cos x आपको दे रखा है माइनस का 1/3, x थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। sin x/2 cos x/2 और टेंजेंट x/2 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो पहली बात तो मेरी एक कहानी, मेरे को साइन की जरूरत तो पड़ेगी। साइन x आप लिख सकते हो ना 1 माइनस में cos स्क्वायर x, ये सबको पता है, कहानी पुरानी हो चुकी है। 1 माइनस में cos x का स्क्वायर यानी कि -1/3 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस में 1/9, तो आपको पता है सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा √8/9, सॉल्व किया तो √8/3 साइन x। यहाँ पे आएगा साइन प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट खुलता है तो प्लस माइनस दोनों आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब सर पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वो दे रखा था स्क्वायर रूट, यहाँ पे तो यहाँ से उठ कर गया था, ध्यान रखना। मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, जब यहां से उठ के स्क्वायर रूट जाता है तो आपको प्लस माइनस लगाना पड़ता है। मेरे पास साइन एक्स आ गया, cos x दे रखा है, साइन x/2 निकालना है मुझे। क्या निकालना है मेरे को? साइन x/2, एक cos x/2 निकालना है और एक टेंजेंट x/2। अब एक बात सुनिएगा, cos x का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, cos 2x का लिखो पहले आप साइन की टर्म्स में, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x होता है। क्या मैं ये लिख सकता हूं cos x का फॉर्मूला 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x/2? हाँ जी, यानी कि x/2 तो आ गया। अब ये वाला माइनस वाला था, इधर आके तो प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया। ये आपको पता चल गया, ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे आके अंडर रूट हो जाएगा। अब प्लस या माइनस दोनों आएंगे, वो बात की बात है, स्टोरी कहानी कि प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा। अब 1 माइनस में cos x तो दे रखा था थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि माइनस का 1/3 बाई में 2 आ गया, 1 प्लस में 1/3 बाई में 2, ऊपर एलसीएम लिया तो 3 प्लस में 1 4 और यहाँ पे 3 इंटू में 2, यानी कि 4 बाई में 6 बच गया आपके पास। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया √2 बाई में 3। अब ये प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, प्लस लगाऊं या माइनस, उसका खेल समझना, बड़ा अच्छा खेल है। x आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में था, यानी कि 180 से लेके वो था 270 के बीच में x, मुझे तो x/2 में खेलना है, तो मुझे आपको पता है इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 90 डिग्री, ये x/2 और ये कितना आ गया मेरे पास 135। 90 से 135 के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड आएगा तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, देयरफॉर साइन x/2 की वैल्यू आ गई प्लस का √2/3। रेशनलाइजेशन करना चाहो तो रेशनलाइजेशन कर सकते हो आप, समझ गए हो। फिर मेरे पास आता है cos के बारे में। cos x को मैं फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 1, यानी कि ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, cos स्क्वायर में x/2 अंडर रूट cos x प्लस में 1/2। अगेन कहानी वही प्लस और माइनस की, आसान चल रहा है अभी तक तो। cos x का नाम वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू माइनस का 1/3 बच्चों बाई में 2।
सॉल्व करा, -1 प्लस में 3 बाय में 3 इंटू में 2। आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 बाय में 2 इंटू में 3 बच गया, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस में √1/3। अब प्लस का लू या माइनस का लू, क्वाड्रेंट तो कौन सा आ गया था, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, देयरफॉर नेगेटिव √1/3। रेशनलाइज करना चाहिए तो कर सकते हैं आप। हो गया, समझ आया। अब टेंजेंट निकालना होगा, अगर या तो फॉर्मूला लगा देना, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं टेंजेंट के लिए, sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड, sin x/2 क्या आ गया था, √2 बाय में √3, cos x/2 क्या आ गया, 1 बाय माइनस का √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया, माइनस का √2। सो टेंजेंट तो माइनस में आया, और माइनस ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास। क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाफ एंगल फॉर्मूला के सारे कंसेप्ट्स मेरे इस एक क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। आइए अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, साइन 7.5। सर 7.5 तो पता ही नहीं सर, cos 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, सुनिएगा, साइन की टर्म्स में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर, हाफ 15 का हाफ लिख सकता हूं, क्योंकि इसका मतलब भी तो यही है मेरे पास, 15/2 डिग्री निकालनी है मेरे को। तो सर ये वाला तो मेरे पास के प्लस हो गया, 1 माइनस में cos 15। सर वैल्यू तो cos 15 की भी नहीं पता तो निकालेंगे बच्चों। cos 15 को तो मैं 45 माइनस में 30 लिख सकता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b का, cos a cos b प्लस में sin a sin b, माइनस है तो बाहर मेरे को माइनस का साइन एक्सपेंड करना पड़ेगा, वैल्यूज को रख दो। cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, sin 45 1/√2 और sin 30 होता है 1/2। एलसीएम आ गया 2 इंटू में √2, माइनस में √3 और माइनस का 1। समझिए ये कहानी। अच्छा ये तो किसके इक्वल चल रहा था, 2 sin square 15/2। ये 2 या मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड तो 2 into 2 4 हो गया, स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। चाहो तो अपने आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आगे करने में। क्लियर हो गया बच्चों कैसे करना है ये क्वेश्चन भी, पक्का। तो ये हमने कुछ हाफ एंगल फॉर्मूलाज देखे बच्चों, सब्सक्राइब करते रहें, जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स करवाऊंगा, बिल्कुल ऐसे फ्लो में होंगे, कहीं पे आपको काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ क्वेश्चंस को। थैंक यू।